आपको ट्रिक सिखा के जाएंगे। साथ में जिन शासन के अंदर रहते रहते आपको जान के हैरानी होगी, भव्य भाई के मासी महाराज साहेब है, साध्वी जी भगवंत है, उनके परिवार से भी दीक्षा हुई है। आइए नानी, ओके, नानी और बहन तीनों, तीन बेटियां, नानी, तीन बेटी, तीन पीढ़ी, तीन जनरेशन शासन को समर्पित है और श्रमण श्रमणी बनकर हमारे संघ में भी पगले करते हैं। आइए मैं विनती करूंगा भव्य भाई के એ જો સાધ્વીજી ભગવાન ઉદ્ધાર કરી અને આવતીકાલે પરમ દિવસે એમ્પાયર સ્ટેટ છે, આવતીકાલે ડિગ્રી સંઘમાં આવી રહ્યા છે પૂના। એ જ વही श्रमणी भगवान सौम्य पूर्णा श्रीजी श्रमणी भगवान कल विहार करके निगरी संघ के अंदर पधारने वाले हैं और परसों एम्पायर एस्टेट के अंदर भी उनके पगले होने वाले हैं। आइए मैं विनती करता हूँ भव्य भाई के मम्मा सीमा बहन से, उनके कैसे संस्कार थे, उन्होंने कैसे भव्य भाई को इतने अच्छे संस्कार दिए। आइए सभी ये जिन शासन की माता को आपके दो बोल सुनने की आवश्यकता है। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं संस्कार वाटिका के जिग्नेश भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि आप बॉम्बे तक आए मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि एक मौका दिया हमें यहाँ आने का। और सबसे बड़ी कि मैं मेरे बच्चे को पाठशाला नहीं भेज सकी, क्योंकि बचपन में उसको एक्टिंग में ही डाल दिया था। लेकिन एक था कि 2010 में 25 अप्रैल को मैं उसको हाथ पकड़ के गुरुदेव के पास लेके गई थी, गुरुदेव रत्न सुंदर सुधी मार्सर। आज तक गुरुदेव ने उसको इतना, मैं बोल रही कि शायद गुजराती में एक कहेवत है कि एक माता 100 शिक्षकनी गरज सारे छे, पर मैं बोलूंगी कि मेरे गुरुदेव ने इस पे हमेशा हाथ रखा है। जितना शायद मैंने संस्कार दिए या ना दिए, उन्होंने इतना संस्कार दिए। आज मुझे उस बात का बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे बच्चे ने उनको इतना फॉलो किया और उनके संस्कार पर चला। क्योंकि कई बार मैं उसके साथ शूटिंग में जाती रहती थी, हर बार जब थोड़ा बड़ा होने लगा, खुद गाड़ी चलाने लगा, तो बोलता था मामा आप घर पे रहो, तो मुझे डर लगता था, क्योंकि वहाँ का माहौल आप सबको पता है। मुझे उसके संस्कार टका के रखने थे, तो मैं उसको अकेला नहीं भेजती थी। लेकिन तब मुझे गुरुदेव ने एक बात बोली थी, तुझे शायद तेरे संस्कार पे भरोसा हो ना हो, मुझे मेरे संस्कार पे भरोसा है कि भव्य हो ही रहेगा। आज भी मुझे गुरुदेव की वो बातें ऑलवेज कान में रहती है। आज वो अहमदाबाद ही रहता है, घर पर शायद ही आता है, लेकिन मैं एकदम निश्चिंत हूँ, क्योंकि मुझे गुरुदेव के संस्कार पे पूरा भरोसा है। ये जब भी कुछ काम करता है तो उसको एक डर रहता है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, ये चीज मेरा गुरुदेव देखेंगे तो क्या मुझे बोलेंगे। इसीलिए मैं आप सभी को भी बोल रही हूँ कि लाइफ में एक गुरु रखो, चाहे कोई भी हो, या अपने डैडी हो या माँ हो, जो अपने तक अपनी सीमा बनाए रखे। अगर उससे पार किया तो वो तुरंत आके आपको खींच सके। ऑलवेज एक गुरु होना जरूरी है। तो मैं, शायद सब लोग बोल रहे हैं कि माता पिता के संस्कार है, लेकिन मैं तो बोलूंगी मेरे गुरुदेव के संस्कार है। हाँ, एक बार है कि मैं उसको लेके गुरुदेव के पास जाके बिठा दिया था। आज भी मिड डे में उसके हर संडे को उसके लेख आते हैं पेपर में। पहला मिड डे गुरुदेव के पास जाएगा, वो पढ़ेंगे, अगर कुछ उसने गलत लिखा तुरंत कॉल आ जाता है, आज इसने ये बराबर नहीं लिखा। यानी इतनी छोटी छोटी सी बातें गुरुदेव उसमें ध्यान रखते हैं। शायद मैं कभी नहीं बोल पाती, ठीक है ये लाइन में चल जाएगा, लेकिन उसको इतना डर है कि नहीं, मेरे गुरु को पता चलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और शायद कल की बात मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आज तक अगर ये फिल्म लाइन में है तो वो उसकी सीमा में ही काम कर रहा है। मैं कल की बात
नहीं कभी कल क्या होगा, लेकिन आज कब उसने ये संस्कार, और वो ये सब मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब ये सब देखती हूँ। मुझे ये फील्ड में जाने के बाद, ये 2 महीना अमेरिका गया था, मुझे डर था वहां जाके खाना क्या खाएगा, क्योंकि ये प्योर जैन कंदमूल भी नहीं खाता है, तो मुझे डर था कि वो खाना क्या खाएगा। लेकिन प्राउड के साथ बोलूंगी कि वो जिस टीम के साथ गया था ना, उसने सबको जैन बना दिया था। उसने किसी को कंदमूल खाने नहीं दिया था, सबको बोला बैठो मैं सबके लिए खाना लेके आता हूँ। तो इतना अच्छा लगता है कभी कभी कि लोग मुझे कभी कभी इसके नाम से पहचानते, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो आज मैं उसको थैंक यू बोलूंगी कि थैंक्स बेटा कि आप मेरे कोख से आके मुझे इतना नाम दिया, और संस्कार वाटिका की भी यही काम है। तो प्लीज सब बच्चे को आज यही एक बोलूंगी कि प्लीज आप अपने लाइफ में गुरु बनाइए जो आपकी सीमा तय कर सके। थैंक यू सो मच। और उस उपलक्ष्य में आप पधारे हैं, हमारे बहुत सारे सभी के हृदय की एक इच्छा है आपको सुनना है। आर यू रेडी गाइस? जोश नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। हाउस द जोश, हाउस द जोश। जय राम जयती, जय राम जयती, जय राम जयती। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों को प्रणाम, सभी वडीलों को प्रणाम, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पापा है सबको हैप्पी फादर्स डे। दस साल हो गए, जैसे आपने कहा, आपकी मेहनत और सबका सहयोग 10 साल इतनी एक लंबी जर्नी पर आपको ले आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बहुत बहुत अनुमोदन। 1600 बच्चों को इन्होंने आज तक संस्कार दिए हैं, ज्ञान वाटिका के संस्कार दिए हैं, और उसमें से 7 बच्चों ने दीक्षा ली है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। मैं संस्कार के बारे में मैं ज्यादा सच में नहीं बोलना चाहिए। मैं भी बहुत छोटा हूं, अभी लाइफ में बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ सिचुएशंस आने बाकी है जिसमें एक्चुअल परीक्षा होगी संस्कार की। बट जितना मैं सीखा हूं, जितना मैंने देखा है, जितना मैं समझा हूं, उसको देखकर, उसको समझकर, मैं यहाँ उपस्थित जितने भी मेरे नौजवान भाई बहनों, जब जितने भी लोग हो, उनको बस इतनी बात कहनी है कि यू आर नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, यू आर द चॉइसेस यू मेक। आप वो नहीं है जो आपके साथ हो रहा है, आप वो है जो आप चॉइस लेते हो। आपने चॉइस लिया ना कि आपको 10th के बाद 11th में कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है, वो आपका चॉइस था। आपको जॉब करनी है या मुझे मेरी तरह एक्टर बनना है, वो आपका चॉइस था। आपको इंस्टाग्राम पे रील बनाना है या घर बैठे बैठे कुछ और पढ़ना है, वो आपका चॉइस है। इट इज योर चॉइसेस व्हाट मेक्स यू। तो आपके सामने लाइफ में हमेशा आप सब लोग दूध समान हो। आप मेरे गुरुजी आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब मुझे बहुत बार ये दृष्टांत देते हैं, इसलिए मैं ये बात आपके सामने यहाँ पर पेश करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक दूध समान हो, एक कटोरी दूध समान हो। लाइफ आपके सामने बहुत सारी चीजें लेकर आएगा। कभी कोई नमक ले आएगा तो कभी कोई शक्कर ले आएगा, कभी कोई पानी ले आएगा तो कभी कोई मेलवन ले आएगा, कभी कोई नींबू ले आएगा। इट इज योर चॉइस व्हाट यू चूज टू बी। क्या आपको मेलवन डाल के आपका दूध दही बनाना है, पानी डाल के उसमें भेलसेल करनी है, या शक्कर डालकर अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना है जो समाज के काम आए। मैं आज बस आप सबको
यही कहने आया हूं कि आप सब मुझे प्लीज, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, प्लीज मुझे फॉलो मत कीजिएगा, मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं आपको ये कहने आया हूं कि लाइफ में आपको बहुत सारे बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे महानुभाव मिलेंगे जिनको आप देख के, जिनको आप समझ के, उनको फॉलो करके आप आपकी लाइफ की दिशा बदल सकते हो। और मैं सच कह रहा हूं, इसकी शुरुआत आपके घर से ही होने वाली है। और इसीलिए मुझे एक श्लोक है, एक याद आता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मानता हूं कि माँ बाप से बड़ा और कोई गुरु नहीं होता। तो अपने घर बैठे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, उनको अपने गुरु बनाइए। सबसे पहले संस्कार उनसे लीजिए, उनकी बातों को टालिए मत। वो कह रहे हैं अपने भलाई के लिए कह रहे हैं। और जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक बहुत बहुत प्यारी 3 लाइन है जो मैंने कहीं सुनी थी, जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि when you lose money, you lose nothing. When you lose money, you lose nothing. When you lose your health, maybe you lose something. But the day you lose your character, you lose everything. आप सब लोग संस्कार वाटिका के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए रहेंगे, और मैं आशा करता हूं आप नए लोगों को भी इस छत्र छाया में इकट्ठा करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। अगर ज्यादा बोल गया हूं तो मिच्छामि दुक्कडम। और थैंक यू इतना सब प्यार देने के लिए। थैंक यू।